बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.8 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ 9। यानी जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उसका जो सम है वो इनफाइनाइट आपने फार्मूला यूज़ करना है और उसको 9 के इक्वल रखना है। यानी जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम है वो 9 है। एंड द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इट्स टर्म्स, यानी कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज स्टैंडर्ड फॉर्म में फ़र्ज़ की होगी उसकी टर्म्स के स्क्वेयर्स का सम इज़ 81/5। फाइंड द सीरीज़। अभी देखें, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात की है तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम, तो बिल्कुल वैसे ही मैं लिख देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 14 है और एक्सरसाइज है 6.8 और सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, और ये सीरीज़ है ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ 9। बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसी स्टेटमेंट को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि दूसरी जो इक्वेशन बने उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब जैसे ही ज्योमेट्रिक सीरीज़ का नाम दिया है तो हमें पता है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है वो इस तरह की होती है कि उसकी पहली टर्म आती है A1 और जो अगली टर्म होती है वो होती है A1 और n-1 और 1 n-1, तो ये पावर इसके 1 ही बनेगी सेकंड टर्म के लिए। थर्ड टर्म जो इसकी बनेगी वो बनेगी n-1, तो 3-1 2 बन गई। इसी तरह जो चौथी टर्म होगी फर्स्ट टर्म और n- चौथी टर्म है तो 4-1 3 होगी, अप टू सो ऑन, ये चलती जा रही है। और ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम 9 है। तो बजाय ये कि हम इस सारी को लिखें सम के तौर पे, हम इसका इनफाइनाइट सीरीज़ वाला जो सम का फार्मूला है हम वो फार्मूला यूज़ करते हैं और फार्मूले की मदद से हम बता देते हैं कि इसका फार्मूला होता है इनफाइनाइट टर्म्स का कि पहली टर्म ऊपर आती है जिसको हम A1 कहते हैं और जो दूसरी टर्म होती है और पहली टर्म उनका जो डिफरेंस है जिसको हम R बोलते हैं कि कॉमन रेशो होती है नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। अब नेक्स्ट टर्म क्या है A1R, जब हम इसको प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करते हैं तो ये R ही आ जाता है कॉमन रेशो। तो ये बन गई इसकी फॉर्म A1 = 1 - R। अभी बिकॉज़ हम इसकी फ़र्स्ट टर्म निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें ना तो A1 इक्वल आ जाएगा, ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होएगी तो 1 - R के इक्वल। और ये चीज़ मज़ीद आगे जब सॉल्व होगी तो 9 1s 9 - 9R, तो पता चला कि A1 जो है दिस इज़ इक्वल टू 9 - 9R। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। जो पहली कंडीशन क्वेश्चन में दी थी उसको यूज़ करते हुए हमने फाइंड कर ली है A1 की वैल्यू। अभी सेकंड कंडीशन है, मैं रेड पेंसिल से लिखता हूँ। उसने लिखा सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ 81/5। जो टर्म्स थी विदाउट पावर उनका जो सम था 9 था। अब सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टर्म्स, अब पहली जो टर्म है A1, जब हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो वो बन जाएगा A1 स्क्वेयर। जब A2 का स्क्वेयर, ये A2 जो सेकंड टर्म है ये बन जाएगा A1 का स्क्वेयर और फिर R का स्क्वेयर। नेक्स्ट है थर्ड टर्म A3, तो इसका बन जाएगा पहली टर्म और R की पावर जब 2 लेंगे स्क्वेयर तो वो 4 बन जाएगा। इसी तरह इधर स्क्वेयर आएगा, जब इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये आ जाएगा A1 का स्क्वेयर और 3 का स्क्वेयर आ जाएगा, 3 2 2 6 बन जाएगी।
up to infinite terms. This is equal to 81/5. तो जैसे क्वेश्चन में उसने दो स्टेटमेंट्स बोली, दोनों को हमने लिखा, लिखने के बाद कन्वर्ट किया। अब ये भी देखें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। और इन्फिनिटी का फार्मूला सम का हम लगा देंगे। सम का फार्मूला बनेगा जनाब फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस कॉमन रेशो का स्क्वायर। कॉमन रेशो निकाल लेते हैं। कॉमन रेशो क्या निकलेगी, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। ये कैंसिल, जस्ट आर स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉमन रेशो इज़ आर स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल टू 81/5। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें और बाद में a1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास r का जवाब आ जाएगा। कैसे हम वैल्यू पुट करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 5a1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 81 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। अब a1 की वैल्यू क्या है, वो है 9 माइनस 9r। तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करें तो 5 इंटू ये बन जाएगा 9 माइनस 9r, ऊपर इसके आ जाएगा स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल टू 81 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। और अगर इसको हम मज़ीद हल करें तो ये ऊपर स्क्वायर बन रहा है a प्लस a माइनस b होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 9 81 और ये ज़रब हो जाएगा 2ab। कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, चलें वैसे ही करें। 81 2 162। तो इसका जो प्रोडक्ट आई है वो आई है -162, साथ में आर आ जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 81 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इनमें से भी अगर हम देखें 81 है और ये भी 81 का प्रोडक्ट था जो कि अभी हमने ऐसे किया है। इनमें से अगर कॉमन ले लें तो कॉमन क्या आ जाएगा, 5 इंटू 81 ये कॉमन आ गया, बाकी रह गया 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। दिस इज़ इक्वल टू 81 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। ये 81 से कैंसिल हो गया, बाकी 5 रह गया। 5 जब इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 1s 5 और फिर आ जाएगा 5r स्क्वायर माइनस 10r। दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। अभी इनको अगर अरेंज करें तो अरेंज में ये बन जाएगा 5r स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर है। इस साइड पे अगर इसका इन्वर्स ऐड करें तो बन जाएगा प्लस आर स्क्वायर, फिर ये माइनस 10r और प्लस 5 है। इस 1 को इधर लाएंगे तो इसका -1 इन्वर्स ऐड हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कि जो है 6r स्क्वायर माइनस 10r और प्लस 4, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी इसमें से भी अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लेके हम लिख सकते हैं 2 3 6 r स्क्वायर माइनस 2 5 10 r और 2 2 4 इक्वल टू 0। इस दोनों साइड को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2। दिस इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज ये दो उधर जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या उसकी फैक्टराइजेशन कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको अगर हम देखें तो 2 नंबर ऐसे लेने हैं, उन्हें ऐड करें तो बन रहा हो -5 और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 बने। तो 2 नंबर बिल्कुल ऐसे हैं हमारे पास। 3r स्क्वायर है, -2 ले लें या -3 ले लें और माइनस का 2r ले लें तो -5 बन जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 to 6 भी बन जाएगा। तो दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए भी बन रहा है और एडिशन के ज़रिए भी। इन पहले 2 टर्म में से 3r कॉमन आ रहा है
3r कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा r-1, इनमें से -2 कॉमन आ रहा है और बाकी रह जाएगा r-1, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब इनमें से पूरे फैक्टर जो ब्रैकेट है r-1 ये कॉमन आ रहा है, बाकी रहेगा ये वाला 3r, ये -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए हैं, या तो r-1 इक्वल टू 0 है और या 3r-2 इक्वल टू 0 है। अगर r इक्वल टू 0 है तो ये इम्प्लाई करेगा r इक्वल टू 1, और अगर 3r-2 इक्वल है तो ये इम्प्लाई करेगा r इक्वल टू, ये उधर दूसरी साइड पे +2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3। तो ये r की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक में r1 है और दूसरी में अगर हम देखें तो r2/3 है। इन दोनों वैल्यूज़ को अब यूज़ करना है। हमने ऊपर जो टर्म्स थी कि जिसमें हमें क्वेश्चन में डिमांड किया गया था फाइंड द सीरीज़, तो सीरीज़ फाइंड करने के लिए पहले हमें a1 की वैल्यू भी चाहिए। तो a1 की वैल्यू जो ऊपर क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि a1 है 9 - 9r। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें r की तो ये बन गया 9 - 9 इंटू 1, तो 9 - 9 ज़ीरो हो गया, तो a1 की वैल्यू बन गई 0। जबकि इस केस में अगर हम देखें तो a1 आ जाएगा 9 - 9r, तो r की जगह 2/3 आएगा, ये सिंप्लीफाई होगा 3 इंटू 3 9, तो ये बन गया 9 - 6। तो फर्स्ट टर्म जो बनी वो बन गई 3। इधर फर्स्ट टर्म बनी है 0 और इधर 3 बनी है। अगर फर्स्ट टर्म हो 0 और r जो कॉमन रेशियो है वो 1 हो तो फिर सीरीज़ क्या बनेगी, और अगर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3 हो और r जो हो वो 2/3 हो तो फिर जो सीरीज़ है वो क्या बनेंगी। हमने सीरीज़ की जो जनरल फॉर्म लिखी है उसमें जो पहली टर्म थी वो थी a1, मैं लिख देता हूँ a1 प्लस a1r प्लस a1r² प्लस a1r³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब इधर a1 की वैल्यू लिखें तो वो 0 है, प्लस इधर a1 की वैल्यू लिखें तो वो 0 है, इधर a1 की वैल्यू लिखें तो 0 है, 0 है। यानी इस केस में जब फर्स्ट टर्म ही 0 है तो फर्स्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो अप टू इन्फिनिटी 0 ही आता जाएगा। तो ये जो केस है ये बेमानी है, हम इस केस को कंसीडर नहीं करेंगे। जबकि जो दूसरा केस हमारे पास है जिसमें कि r की वैल्यू 2/3 आई है, हम उसको यूज़ कर लेंगे बिकॉज़ उसका एक वैलिड हमें रिस्पांस मिलेगा। वैलिड रिस्पांस के हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जब सीरीज़ लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट पेज पे हम इसको बनाते हैं, देखते हैं जी। ये मैंने इधर लिख दी है एक साइड पे वैल्यू कि जब r 2/3 हो और a1 जो है वो 3 हो उस वक़्त जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो कैसी होगी। बिकॉज़ हम यूज़ कर चुके हैं कि पहली टर्म a1 है, दूसरी टर्म a1r² है, सॉरी r1 है, और तीसरी जो टर्म है वो a1r² है और फिर a1r³ है। इसी तरह ये टर्म्स अप टू इन्फिनिट जा रही हैं। अब हमने बताना है कि ये सीरीज़ कौन सी है। तो सीरीज़ में जो पहली टर्म है a1 वो आ जाएगी 3, फिर इधर वैल्यू आएगी a1 की जगह पे 3 और r की जगह पे 2/3, इधर वैल्यू आएगी a1 की जगह पे 3 और r की जगह पे 2/3 का स्क्वायर, और फिर a1 की जगह पे आएगी 3 और r की जगह पे आएगी 2/3 की पावर 3 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसको देखें तो ये 3 आ गया, दूसरी टर्म जो बनेगी ये बन जाएगी 3 के साथ कैंसिल, तो हम कैंसिल नहीं करते, हम जस्ट लिख देते हैं कि ये बन जाएगी 3 to 6/3 प्लस इसको भी स्क्वायर ओपन करें तो स्क्वायर ओपन होगा तो ये बन जाएगा 4/9 और 4 3 12/9, 4 3 12/9। और इधर अगर हम देखें 2 की पावर 3 है, 8 बनेगा, 8 3 24 और बटे में है 3 की पावर 3 जो कि 27 बनती है। तो ये वो सीक्वेंस है या सीरीज़ है ज्योमेट्रिक जो मतलूब थी जिसको हमने निकालना था।
अभी इसकी दूसरी फॉर्म भी हम लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, कि इसको हम कैंसिल करते जाएं, जैसा कि ऊपर हमने कैंसिल नहीं किया था। तो अगर हम कर दें तो फिर 3 आ गया, 3 1 3 3 2 6, और नेक्स्ट इसकी जो टर्म बनेगी वो 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 4 12, 3 3 9, और इधर भी 3 8 24 और 3 9 27। तो ये इसके दोनों, आप चाहे तो इधर भी कैंसिल करके डायरेक्ट ये लिख सकते थे, इस तरह करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। सो दोनों जो तरीक़ाकार हैं उनमें आपको nth टर्म या ज्योमेट्रिक जो सीरीज़ है वो इसकी मिल चुकी है।